ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम अष्टम अध्याय का वाचन करेंगे। पूर्व हमने सप्तम अध्याय के समापन पर ये जो श्री कृष्ण जी ने 5-6 कठिन शब्द पूछे थे, बताए थे। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और उसको समग्र रूप में जानने वाले योगियों को अंतकाल में अपनी प्राप्ति बताई। इन 6 शब्दों के समझने के लिए अर्जुन ने इस अध्याय में, अष्टम अध्याय में 7 प्रश्न पूछे हैं। तो अष्टम अध्याय में जो 3 महत्वपूर्ण विषय इसमें पूर्ण किए गए हैं, उसमें पहला विषय यही है, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनके उत्तर। ये पहले 7 श्लोकों में बताया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है भक्ति योग का विषय और नंबर 3 है शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। तो अष्टम अध्याय के प्रथम 2 श्लोक इस प्रकार हैं, जिसमें ये अर्जुन ने इन 7 के बारे में जो प्रश्न किए हैं। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते। दूसरा है अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नेतात्मभि। किम तद्ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है। किम अध्यात्मम, ये अध्यात्म क्या है। किम कर्म है पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम ये कर्म क्या है। अधिभूतम च किम, और ये अधिभूत क्या है। प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते, और ये अधिदेव क्या कहा गया है। अधियज्ञ कथम को अत्र, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार है। हे मधुसूदन, दे प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नेतात्मभि, तथा आपके ध्यान में अभ्यस्त भक्तों के जीवन समाप्ति, प्रयाण काले जीवन समाप्ति पर आप नेतात्मभि ज्ञेयोऽसि नेतात्मभि, आप किस प्रकार उनके पास होते हैं। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे मनुष्य, शरीरों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरीर के अंदर व बाहर परम सुख शांति देने वाला, कभी न नष्ट होने वाला पवित्र अक्षर रूपी ओम सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म है। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और इसी का स्वरूप आत्मा जो प्रत्येक जीवधारी में रहता है, उसका ज्ञान ही अध्यात्म है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। शास्त्रों के नियम अनुसार दान करना, यज्ञ करना, हवन करने में घी, धूप, मेवा, चंदन, जौ आदि द्रव्यों के भस्म करने से संसार में जन्मे जीवों में शांति देने के भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का कार्य करने में जो द्रव्यों का उपयोग करने का कार्य किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। धर्म कार्य के उपयोग में आने वाले उत्पन्न तथा नष्ट होने वाले भौतिक पदार्थ व जीव जंतु और ब्रह्म का वह मूल सूक्ष्म रूप जो सभी तत्वों व प्राणियों में समान रूप से और सभी जगह व्याप्त है, अधिभूत है। सृष्टि का देव योग से सोने समान पवित्र बना सूत्रात्मा, जिसमें आत्माएं बनना प्रारंभ हुई, जिससे सभी कुछ उत्पन्न हुआ है, अधिदेव होता है। इस शरीर में विद्यमान भगवान विष्णु के अंशरूप वासुदेव के कहे जाने वाले पुत्र मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अपनी जीवन समाप्ति के अंतिम समय में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह मेरी तरह के आचरण अपनाने योग्य शरीर, मन, बुद्धि को प्राप्त करता है। मेरी इस बात में कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करने में जिस प्रकार के कार्य को ज्यादा करता है और जिस शरीर या द्रव्य पदार्थ से ज्यादा लगाव रखता है, ज्यादातर जीवन के अंतिम समय उसी की याद आती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम प्रत्येक स्थिति में मेरी ही याद करते हुए पाप पुण्य की चिंता किए बिना युद्ध का कार्य करो और अपने मन बुद्धि को इस प्रकार समझो कि तुम्हारा शरीर मेरी मन बुद्धि द्वारा कार्य कर रहा है। निसंदेह इस धर्म युद्ध को करने में तुमको कोई भी दोषी नहीं कहेगा और तुम मेरे समान कहे जाओगे। ये प्रथम विषय पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट विषय है इस अध्याय में भक्ति योग का विषय। हे पार्थ, इस प्रकार का नियम है कि जो पुरुष अपनी चित्त को यानी कि ध्यान को इधर उधर जाने से रोक करके अपने मन को अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीव व त्वचा के वश में करके परमात्मा के ध्यान का अभ्यास हर स्थिति सुख दुख में प्रत्येक क्षण करता रहता है, वह पुरुष उस परमेश्वर के दिव्य अलौकिक प्रकाश रूप का दर्शन
करके परम शांति पाता है। परमात्मा सभी विषयों का ज्ञान रखने वाला, कभी प्रारंभ न होने वाला, सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार उनको अनेक योनियों व ऊंचे नीचे वर्गों में जन्म देने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सभी को अपने ध्यान में रखने वाला, सभी को भोजन व पानी की व्यवस्था करने वाला, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान, आत्मशक्ति स्वरूप, कभी न नष्ट होने वाला, किसी बात को सुनकर तुरंत समझने वाला, सभी को अंदर बाहर से शुद्ध करके आंतरिक शांति देने वाला आश्चर्यजनक होता है। जो परमात्मा की भक्ति में लगा पुरुष इस गुणवान परमात्मा को अपने ध्यान में रखता है, ऐसा पुरुष अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी परमात्मा से जुड़ने की शक्ति द्वारा अपनी आत्मा को दोनों भवों के बीच में मस्तिष्क के नीचे लगाकर रोक लेता है। इसके बाद अपने मन से विश्वास करके कि इस संसार में ईश्वर ही जन्म का सच्चा साथ देने वाला, संबंधों में सब कुछ है, और अपने शरीर को पृथ्वी पर छोड़कर उस अलौकिक परमात्मा से मिल जाता है। हे अर्जुन, परमात्मा की पुस्तक वेद की समझ रखने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा को ओंकार नाम से कहते हैं, और सांसारिक सुखों में न इच्छा रखने वाले महान पुरुष इस वेद ग्रंथ को जानने के प्रयास में लग जाते हैं, तथा मनुष्य शरीर में कुछ तपस्वी यानी परम पद मनुष्यों के सबसे श्रेष्ठ पद यानी महात्मा को पाने के लिए ब्रह्मचर्य समान रहन सहन अपनाते हैं। वैसा श्रेष्ठ मनुष्य किस प्रकार बना जाए, मैं तुमको संक्षेप में समझाऊंगा। हे अर्जुन, जीवन की अंतिम श्वास लेने से पहले मनुष्य जो अपने मन में सांसारिक संबंधों व धन संपत्ति आदि किसी का भी ध्यान न करते हुए अपने मन को अपने हृदय अंतःकरण में स्थिर करके अपने प्राणों को मस्तिष्क में रोककर ओम शरीर का त्याग करता है, वह ध्यान करने वाला पुरुष परम गति यानी आत्मा का परमात्मा में विलय होना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी तरफ से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह से मुझे ही अपने ध्यान में रखकर मेरा सुमिरन करता है, उस योगी को मैं सहज ही मिल जाता हूँ। ऐसे महात्मा मुझे पाने के लिए बहुत बड़े उपाय को जानकर इस थोड़े समय के जीवन वाले दुख का अनुभव देने वाले संसार में जन्म लेने से बच जाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर जितने भी लोक हैं, सभी में मनुष्य जन्म लेने के बाद जीवन में सांसारिक सुख दुख लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और मृत्यु पाकर कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म पाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जन्म लेते लेते जिस जन्म में मनुष्य पूरी तरह से मुझको समझकर वह मुझ पर विश्वास करके मेरी शरण में आकर मुझे प्राप्त कर लेता है, तब उसको थोड़े जीवन काल के लिए दोबारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं किसी काल समय के अंदर नहीं आता हूँ। सभी लोग समय वाले होने से नष्ट होने वाले होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन 1000 चौकड़ी अवधि वाला तथा रात भी 1000 चौकड़ी अवधि वाली होती है। एक चौकड़ी क्या होता है ये जान लीजिए। एक चौकड़ी का मतलब होता है ये 4 युगों का वर्ष, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों का वर्षों का योग होता है 43,20,000। तो मैं अलग करके ही बता देता हूं आपको। कलयुग के हैं 4,32,000 वर्ष, और इसके बाद द्वापर के हैं इसके दुगने 8,64,000, त्रेता में है इसके तिगने 12,96,000 और सतयुग के हैं 17,28,000। इन सबका योग आता है 43,20,000। लेकिन ये तो हुई एक चौकड़ी, और इसको कुछ लोग चतुर्युगी या दिव्य युग या महायुग भी कहते हैं। अब इसमें यदि 1000 की गुणा करें तो 1000 चौकड़ी होगा, यानी कि ये इसमें 1000 की गुणा करने पाएगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी का एक दिन अथवा एक रात होती है। ब्रह्मा जी के रात और दिन सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। ब्रह्मा जी के जीवन व उनके ब्रह्मलोक की आयु उस समय की गणना के अनुसार करोड़ों वर्ष होते हुए भी समाप्त होने वाली है। ये मुख्य बात है कि करोड़ों वर्ष होने के बावजूद भी वह समाप्त होने वाली है। जो तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्मा जी की आयु और ब्रह्मलोक को भी समाप्त होने वाला जानते हैं, वे योगी जन काल समय को गहराई से समझते हैं। इसलिए वे तत्वज्ञानी पुरुष समझते हैं कि यहाँ जो भी पैदा हुआ है वे ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से उनके दिन के समय उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में उनके रात्रि के समय में ही मिल जाते हैं। उदाहरणार्थ, मनुष्य के जीवन का एक दिन 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे की होती है। कुछ कीट पतंगे दिन में जन्म लेते हैं और रात तक मर जाते हैं, कुछ रात्रि में जन्म लेते हैं और दिन में मर जाते हैं। इस प्रकार कीट पतंगों के जीवन के अनुपात में मनुष्य का जीवन कितना अधिक होता है, उसी
सभी ब्रह्मा जी के दिन के समय उत्पन्न होकर प्रकृति के माया मोह के वश में होकर जीवन व्यतीत करके ब्रह्मा जी की रात्रि के समय उनमें मिल जाते हैं। अर्थात इनका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता है, परंतु इनसे भी अलग इनको समझने का विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव यानी अव्यक्त अनुभव है। वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड का सब कुछ नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होता है। परमात्मा का जो वह अव्यक्त अक्षर है, उसी अव्यक्त अक्षर नामक भाव के अनुभव को परम गति कहते हैं। परमात्मा का यह अव्यक्त भाव अनुभव पाने अर्थात परम गति पाने पर मनुष्य मेरे परम धाम में पहुंचकर फिर पीछे इस मनुष्य लोक में वापस नहीं आता है। और हे पार्थ, जिस सच्चिदानंदन परमात्मा के अधीन सभी भूत प्राणी हैं, वे पूरा संसार इसी में समाया हुआ है। यह अव्यक्त परमात्मा बहुत श्रद्धा व भक्ति से प्राप्त होता है। अब अंतिम विषय इस अध्याय का शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। हे अर्जुन, अब मैं तुमसे उन दोनों मार्गों का वर्णन करूंगा जिनसे योगी जन वापस नहीं आते हैं और वे मनुष्य जो परमात्मा में विलय न होकर इस लोक में दोबारा वापस आते हैं। यानी उत्तरायण सुना होगा आपने, 6 मास की वह अवधि जिसमें सूर्य की गति उत्तर यानी कर्क रेखा की ओर होती है के समय में शुक्ल पक्ष यानी माह के 15 दिनों की उजाले वाली रात्रियां में दिन के समय के माया मोह के चमक दमक के वातावरण में भी जो योगी जन परमात्मा की उपस्थिति या अनुपस्थिति को समझते हुए परमात्मा की अनुभूति में शरीर का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करके फिर मनुष्य लोक में वापस नहीं आते हैं। और दक्षिणायन यानी 6 माह की वह अवधि जिसमें सूर्य की गति जो कर्क रेखा से दक्षिण की ओर तथा मकर रेखा की ओर रहती है, मैं रात्रि के समय तामस प्रभावी गुणों में कृष्ण पक्ष यानी माह के 15 दिन अंधेरी रातों में हृदय को दूषित करने वाले मार्ग पर चलने में जो मनुष्य फल की इच्छा और स्वार्थ भाव से कर्म करने में जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में ऐसे मनुष्य शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर इस मनुष्य लोक में वापस आकर दोबारा जन्म लेते हैं। क्योंकि अनंत समय से मनुष्य को शुक्ल यानी शुक्ल देवता समान व कृष्ण सांसारिक मनुष्य समान बनाने वाले साधन माने गए हैं। देवता समान बनने के लिए ऊपर परम गति प्राप्त करने का साधन बताया है और इस साधन के विपरीत स्वार्थ भाव से सेवा कर्म करने से दोबारा मनुष्य लोक में जन्म होता है। फिर भी परमात्मा भक्ति न करने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म होता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों के परिणामों से तत्वज्ञानी यानी परमात्मा का अनुभवी पुरुष आकर्षित नहीं होता है और निस्वार्थ भाव से सांसारिक सेवा कार्य करते हुए परमात्मा के ध्यान में रहता है। संसारिक अनुपयोगी इच्छाएं नहीं रखता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरी प्राप्ति वाले साधन को अपनाओ। अब इसमें अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चादम। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में, वेदेषु वेदों को पढ़ने में, यज्ञेषु यज्ञ के करने में, तपस्सु चैव और तप करने में, दानेषु यत् पुण्य फलम और दानादिकों के करने से जो पुण्य फल कहा है उस सबको अत्येति सर्वमिदं विदित्वा उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है। अत्येति मतलब उल्लंघन कर जाता है या इसको सरल भाषा में कहें तो अतिक्रमण कर जाता है। उस सबको निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है। और अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चादम और मेरे स्थान को और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। मेरे सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यह अष्टम अध्याय इस प्रकार पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद।